नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में शीत युद्ध का अंत, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर के चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं कि किस तरह शीत युद्ध का अंत हुआ। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई थी। एक गुट का नेता अमेरिका था तो दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। दोनों गुटों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसे हम उष्ण शांति की अवस्था कहते हैं। ऐसी स्थिति में न तो पूर्ण रूप से शांति रहती है और न ही वास्तविक युद्ध, तो दोनों के मध्य शीत युद्ध चलता रहा। लेकिन 1985-91 की कालावधि शीत युद्ध के अंत की दृष्टि से सोवियत संघ और अमेरिका संबंधों में एक ऐतिहासिक सीमा चिन्ह माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों देश हथियारों के अनुसंधान और उत्पादन में लगे रहने पर ये महसूस करते रहे थे कि परमाणु शस्त्रों के बारे में कोई न कोई समझौता होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए जनवरी 1985 में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज शुल्ट्ज और सोवियत विदेश मंत्री आंद्रे ग्रोमिको की मुलाकात एक शुभ संकेत सिद्ध हुई, जिसमें गोर्बाचोव रीगन शिखर बैठक का आधार तैयार किया गया। और ये कह सकते हैं कि ये पहली शिखर वार्ता औपचारिक शुरुआत जैसी रही और उसके बाद एक शिखर वार्ताएं होती रहीं और 1991 के अंत तक शीत युद्ध समाप्त हो गया था। शीत युद्ध की समाप्ति में कई समझौते हुए थे, उसमें हम समझौताओं का आज अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हुआ था जेनेवा वार्ता, जो कि नवंबर 1985 में हुई थी। जेनेवा में दो महारथी रीगन और सोवियत संघ राष्ट्रपति गोर्बाचोव मिले थे। 2 दिन तक 19 और 20 नवंबर 1985 के मध्य दोनों के बीच शिखर वार्ता चली और दोनों के बीच कई मुद्दों पर सहमति हुई। पहला, परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। कोई भी एक पक्ष अपना सैनिक वर्चस्व कायम करने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा, हथियारों की होड़ पर काबू पाने के लिए दोनों पक्ष वार्ता को और तेज़ी से आगे बढ़ाएं तथा दोनों पक्ष अपने अपने परमाणु हथियारों में 50% कमी करें। तीसरा, दोनों पक्ष 1968 की परमाणु अप्रसार संधि की पुनः पुष्टि करें और ये अपील करें कि अधिक का अधिक देश इस पर हस्ताक्षर करें। चौथा, रासायनिक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध हो। पांचवा, यूरोप में सेनाओं के मामले पर वियना वार्ता को महत्व दिया जाए। छठा, बल प्रयोग को वर्जित घोषित करने के लिए दस्तावेज तैयार किए जाएं। सातवां, दोनों पक्ष सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और आर्थिक संबंधी को प्रगाढ़ करें। आठवां, गोर्बाचोव 1986 में अमेरिका की और रीगन 1986 में सोवियत संघ की यात्रा करें। नौवां, सोवियत संघ न्यूयॉर्क में और अमेरिका कीव के साथ साथ अपना वाणिज्य दूतावास खोले। इस प्रकार शिखर वार्ता हुई। अगली शिखर वार्ता रीगन गोर्बाचोव शिखर वार्ता, जो 11-12 अक्टूबर 1986 में हुई, आइसलैंड में हुई थी। इनके बीच 2 दिन की शिखर वार्ता हुई, लेकिन स्टार वार्स पर रीगन अड़े रहे और रिकजॉविक से रवाना होने के पूर्व रीगन ने कहा, स्टार वार्स कार्यक्रम को प्रायोगिक शोध एवं परीक्षक तक सीमित रखने का सोवियत प्रस्ताव उन्हें मान्यता नहीं है। और गोर्बाचोव कह रहे थे कि सामरिक हथियारों में अगले 5 वर्ष में 50% कटौती की जाए और यूरोप में मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र समाप्त किए जाए और एशिया में सोवियत संघ के मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र की संख्या घटाने संबंधी एक योजना पर सहमति हुई थी। उसके बाद 1987 में अमेरिका व सोवियत संघ सैन्य जानकारी देने को सहमत हो गए। 1987 में दोनों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में दोनों देश अपनी सैन्य गतिविधियों की जानकारी एक दूसरे को देने पर सहमत हुए, अर्थात शीत युद्ध की समाप्ति के लिए शिखर वार्ताएं चलती रहीं। अगला बिंदु मैं बात करूं कि सोवियत संघ अमेरिका शिखर वार्ता
और INF संधि पर हस्ताक्षर ये हुई थी 8-10 दिसंबर 1987 में ये वार्ता हुई थी। ये सोवियत संघ के नेता गोर्बाचोव और अमेरिका नेता रीगन के मध्य हुई थी। दोनों नेताओं ने इस ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि को INF संधि कहा जाता है। इस संधि में दोनों देश मध्यम और कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने पर सहमत हो गए थे। इस संधि के अनुसार सोवियत संघ के SS-4, SS-12, SS-20, SS-23 प्रक्षेपास्त्रों और अमेरिका के पार्शिंग 1A और पार्शिंग 2 और भू प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट किया जाना तय हुआ। ये संधि एक ऐतिहासिक संधि थी। इसका महत्व इस कारण है क्योंकि ये संधि दोनों महाशक्तियों के संबंध में रचनात्मक सुधार का प्रतीक है। ये संधि दोनों महाशक्तियों के युद्ध को रोकने का दृढ़ संकल्प है। ये निरस्त्रीकरण संबंधी पहला समझौता है। ये परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर पहला कदम है। इसके तहत परमाणु प्रक्षेपास्त्रों की एक श्रेणी को पूर्णतः नष्ट कर दिया जाना तय हुआ। यद्यपि नष्ट किए जाने वाले परमाणु प्रक्षेपास्त्रों की मात्रा कुल अस्त्रों के 4 और 8% थी, फिर भी ये कह सकते हैं कि ये पहली निरस्त्रीकरण संबंधी संधि थी जिसमें कट्टर शत्रुओं और प्रतिद्वंदी महाशक्तियों ने अपने द्वारा निर्मित अस्त्रों को नष्ट करने का वचन दिया। 5वां, इसने निरस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट को दूर किया। दोनों महाशक्तियां जांच प्रक्रिया और मॉनिटरिंग पर राजी हो गई। 1 जून 1988 को फिर रीगन गोर्बाचोव शिखर वार्ता हुई थी। ये मास्को में हुई थी। इस शिखर वार्ता में दोनों देश के विदेश मंत्रियों ने भूमिगत परमाणु विस्फोट पर पाबंदी की साझा जांच से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपत्र पर एक दूसरे को सूचना देने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए थे। इसके अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे के बीच सांस्कृतिक संबंधी बढ़ाने हेतु कार्रवाई करने के लिए भी सहमत हो गए। अगला बिंदु है पश्चिमी जर्मनी के चांसलर की मास्को यात्रा। 24-27 अक्टूबर 1988 में पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोhl ने मास्को की यात्रा की। इस यात्रा से ये प्रकट हो गया कि पश्चिमी यूरोप के देश सोवियत संघ और व्यक्तिशः गोर्बाचोव से अपना संबंध स्थापित करने को एक प्रकार की गौरव की भावना से देखने लगे। इस यात्रा के दौरान पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ की सरकारों के मध्य 6 समझौते हुए और 30 व्यापारिक ठेके दिए गए। पश्चिमी जर्मनी की तकनीकी प्रतिभा व साधन सोवियत संघ की आर्थिक पेरेस्ट्रोइका की सफलता के लिए क्रियाशील हो सके। अब मैं बात करूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गोर्बाचोव की घोषणा। 8 दिसंबर 1988 को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विश्व संस्था के मंच से गोर्बाचोव ने ये घोषणा की कि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशों से 5 लाख सैनिक हटा लेगा और परंपरागत हथियारों में कटौती करेगा। ये घोषणा सोवियत संघ की नीति में आ रहे जबरदस्त परिवर्तनों का संकेत है। गोर्बाचोव की मुलाकात न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति रीगन और निर्वाचित राष्ट्रपति बुश से भी हुई। इस मुलाकात के दौरान धन्यवाद देते हुए गोर्बाचोव ने कहा, हमारी बातचीत से जो नया वातावरण बन रहा है और उसमें जो नए लय उत्पन्न हो गई है वह जारी रहेगी। और राष्ट्रपति रीगन ने भी गोर्बाचोव की इस घोषणा का स्वागत किया, क्योंकि रीगन कभी सोवियत संघ को दुष्ट साम्राज्य कहा करते थे। अगले चरण में बुश गोर्बाचोव शिखर वार्ता हुई। ये हुई थी दिसंबर 1989 में। इस घोषणा में भूमध्य सागर में अमेरिका व सोवियत युद्धपोतों पर राष्ट्रपति जॉर्ज बुश व गोर्बाचोव के बीच वार्ता हुई। राष्ट्रपति बुश ने यह कहा कि जून में गोर्बाचोव को हम आने का निमंत्रण देंगे और राष्ट्रपति बुश ने यह भी सुझाव दिया कि अमेरिका व सोवियत संघ 2004 में ओलंपिक खेल बर्लिन में करवाएंगे। यद्यपि इसमें किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए, लेकिन दोनों ने ये स्वीकार किया कि बातचीत का क्रम चलता रहेगा।
इसके अगले चरण में सोवियत संघ और यूरोपीय आर्थिक समुदाय में समझौता हुआ। 1989 में सोवियत विदेश मंत्री ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालयों पर गए और राजदूतों की परिषद से भेंट की। उन्होंने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हुए समझौते के तहत सोवियत संघ व समुदाय के देश के बीच विभिन्न वस्तुओं में व्यापार बढ़ाने पे सहमति हो गई। यहाँ एक महत्वपूर्ण घटना हुई। ये घटना हुई बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना। यूरोप में बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का कलुषित प्रतीक थी और 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को 2 भागों में बांटने वाली दीवार ध्वस्त हो गई, जिससे पूर्वी जर्मनी के लोग बिना किसी रोक टोक के पश्चिमी जर्मनी जाने लगे। इस घटना का सोवियत संघ की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। बर्लिन की दीवार के ध्वस्त होने से के साथ ही जर्मनी का एकीकरण हो गया। 1 जुलाई 1990 को दोनों जर्मनी का आर्थिक एकीकरण हो गया। 15-16 जुलाई 1990 को पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोhl ने सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव से भेंट की और बाद में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोवियत रूस ने कहा कि जर्मनी का एकीकरण निश्चित है। सोवियत संघ जर्मनी से निकट संबंध चाहता है और ये जर्मनी की इच्छा है कि वे नाटो या वार्सो पैक्ट में शामिल हो। और 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया, जिसके साथ ही यूरोप से शीत युद्ध की गंदगी साफ हो गई। अब नाटो के द्वारा भी शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। 5 जुलाई 1990 को लंदन में 2 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बुश ने घोषणा की कि नाटो व वार्सा पैक्ट देशों के बीच शीत युद्ध अब समाप्त हो गया है। सोवियत संघ की आशंकाओं को दूर करने के लिए नाटो घोषणा में कहा गया कि जर्मनी से सैनिकों की तादाद कम कर दी गई। जैसे जैसे सोवियत संघ पूर्वी यूरोप में अपनी सेनाएं हटाएगा, नाटो भी पश्चिमी जर्मनी से सैनिक प्रक्षेपास्त्र हटा देगा। पश्चिमी जर्मनी ने सोवियत संघ को आश्वासन दिया कि वे एकीकरण के बाद अपनी सेनाएं आधी कर देगा और नाटो देशों में वार्सा पैक्ट के देशों के सामने एक अनाक्रमण घोषणा के साथ परमाणु शस्त्रों को भी खत्म करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार शीत युद्ध के अंत के कई कारण हैं। हम दूसरे कारणों की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।